Hello everyone, I am Sudhanshu Kumar and I am present here to teach you tense of topic present continuous tense. And from many days we taught about present tense and today is the last class of this topic. जैसे कि अब जानते हैं कि मैं टेंस चैप्टर बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ और प्रेजेंट टेंस में मैं प्रेजेंट टेंस का बहुत दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ इसी में। और आज इसका अंतिम क्लास है क्योंकि मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस में कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ये लास्ट टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक के बाद मेरा प्रेजेंट टेंस का टॉपिक खत्म हो जाएगा और उसके बाद मैं पास्ट टेंस पढ़ाऊंगा। तो इसको आज जल्दी इसको खत्म कर लेते हैं क्योंकि जब लास्ट टॉपिक बचता है तो एक्साइटमेंट आता है कि हाँ कितना जल्दी इसको खत्म कर ले। तो अब हम इसे जल्दी खत्म कर लेते हैं और इसमें हमें लेट नहीं करना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसे खत्म चुटकियों में कर लेते हैं। फिर हम नए जोश होश के साथ हम पास्ट टेंस चालू करेंगे। चलिए देखिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम मैं जानते हूँ जो और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट, हैज हैव, बीन, बी फोर, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और टाइम, इतना चीज बनता है। तो वो चीज इसमें भी स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है वो स्ट्रक्चर एफर्मेटिव का था, निगेटिव में नॉट लग जाता है, वैसे ही इंटरोगेटिव में क्वेश्चन लग जाएगा और इंटरोगेटिव निगेटिव में क्वेश्चन और नॉट लग जाएगा। सिंपल बात है। और इसका पहचानने का तरीका भी मैंने बताया था, से ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, रहा है, रही है और रहे हैं। मैंने इतना चीज बताया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, इंट्रोगेटिव का जो ये स्ट्रक्चर बनेगा इसमें क्या आएगा, हैज, हैव, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, बीन प्लस बिफोर ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर प्लस टाइम, ठीक है। ये टाइम है, ये क्या है, ये टाइम है। तो देखिए सारा एफर्मेटिव से मैच कर रहा है, बस हेल्पिंग वर्ब इससे पहले आ गया और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, क्या तुम पढ़ते रहे थे, पढ़ते रहे हो, क्या तुम पढ़ते रहे हो, क्या तुम पढ़ते रहे हो। इसका कैसा बनेगा, हैव यू बीन रीडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा, क्या वह सुबह से सोचता रहा है। तो इसमें ता रहा है, ते रहे हैं और ती रही में टाइम नहीं होता है और रहा है और रही में और रहे में टाइम होता है। तो यहाँ पे रहा लिया हुआ है तो सुबह से सोच रहा है, क्या वो सुबह से सोच रहा है, ता नहीं आएगा। तो क्या वो सुबह से सोच रहा है, तो हैज ही बीन थिंकिंग, अब देखिए अब यहाँ पर सिंस आएगा कि फोर आएगा। सुबह से, वो कब से सोच रहा है, सुबह से सोच रहा है। तो क्या ये फिक्स टाइम है, क्या ये फिक्स टाइम है। तो सिंस मॉर्निंग, अब यही रहा था से वह 5 घंटों से सोच रहा है
क्या वो 5 घंटों से सोच रहा है, तो इसमें टाइम फिक्स नहीं है, तो इसमें 4 आता। लेकिन यहाँ सुबह सुबह क्या एक फिक्स समय है, सुबह के टाइम, तो सुबह के टाइम में समझ रहा है, तो ये हमारा फिक्स टाइम हो गया, तो इसमें हमारा सिंस आएगा। ठीक है, फिर ओकरा बाद ये स्ट्रक्चर बनेगा, तो जो स्ट्रक्चर ये बनेगा वो हमारा होगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस 4 और टाइम। सारा मैच है। ये क्वेश्चन पूछने के साथ साथ ये निगेटिव भी है, तो इसको अब हम कैसे चेक करेंगे? इसका चेक होगा क्या वह नहीं दौड़ता रहा है, क्या वह नहीं दौड़ता रहा है, तो इसका बनेगा हैज ही नॉट बीन रनिंग। ठीक है, इसका दूसरा बनेगा क्या मैं 2 मिनटों से पत्र, क्या मैं 2 मिनटों से पत्र नहीं लिख रहा हूँ, क्या मैं 2 मिनटों से पत्र नहीं लिख रहा हूँ। इसमें क्या बनेगा? हैव बनेगा और आई बनेगा, तो उसके बाद हमें वर्ब, उसके बाद हमें क्या खोजना है? हैव आई। फिर उसके बाद क्या स्ट्रक्चर बनेगा? सब्जेक्ट हो गया तो नॉट लगेगा, फिर उसके बाद हमें बीन लगा देना है, अतः उसके बाद हमें वर्ब खोजना है। तो इसमें वर्ब कौन है? लिख रहा हूँ, तो ये लिख रहा हूँ इसका साथ लगा हुआ, रहा हूँ के साथ लगा है, तो लिख मेरा वर्ब हो गया, तो राइटिंग। अब क्या लिख रहा हूँ? तो पत्र। तो हैव आई नॉट बीन राइटिंग लेटर। अब कितने मिनटों से? 2 मिनटों से, तो इसमें 4 आएगा, 2 मिनट्स। ठीक है, तो ये जो 2 मिनट है ये हमारा फिक्स नहीं है, ऐसे ही पूछे 2 मिनट, 2 घंटे, 4 दिन, 4 महीना, 4 साल, तो ये सब में हमेशा क्या आएगा? 4 आएगा। और ऐसे बोल देंगे 4 बजे से, सुबह से, शाम से, मंगलवार से, मार्च अप्रैल मई से, 2004 से, तो इसमें सिंस आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके जो 4 रूप है, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, तो एफर्मेटिव में मैं दौड़ता रहा हूँ, तुम नहीं दौड़ते रहे हो, क्या तुम दौड़ते रहे हो, क्या तुम दौड़ते नहीं रहे हो। फिर बनेगा तुम सुबह से पढ़ रहे हो, तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम सुबह से पढ़ रहे हो, क्या तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो। तो अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे बनेगा? I have been writing a letter. I have not been writing a letter. Have I been writing a letter? Have I not been writing a letter? तो ऐसे ही हमें पहचानना है और लिखना है, और हमें ऐसे ही हमें सारा चीज इजी मिलेगा। तो देख लीजिए मेरा प्रेजेंट टेंस आज मेरा खत्म हो गया है, और प्रेजेंट टेंस के हिसाब से 1 का 4 मतलब 16 टाइप का मैंने टेंस कवर कर लिया है। और मैंने 16 टाइप का, डिफरेंट टाइप का टेंस कोई भी हमसे पूछेगा तो हम आराम से बना लेंगे बिना हेजिटेशन के, क्योंकि मैंने इसको क्लियरली पूरा समझा दिया है।
अब इसके बाद हम देखेंगे पास्ट टेंस, जिसमें हमें ऐसे ही देखना है और नए उत्साह के साथ देखना है और नए उमंग के साथ देखना है। इसी के साथ आज का क्लास हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।